नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 मुख्य अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों के लिए इस समय की 5 प्रमुख बड़ी खबरों की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी पेंशन के लिए पेंशन धारकों का जो पेंशन भेदभाव है वो खत्म हो चुका है। इस पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वही दोस्तों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या किस तरीके से की गई है, और इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करेंगे आप सभी की 9,000 रुपए पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर बड़ी मांगों की चर्चा के बारे में बात की जाएगी, और आप सभी के डियरनेस अलाउंस को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है इसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो के अंदर की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक एक करके सारी खबरों को हम विस्तार से जानने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरें आप सभी को मालूम चल सकेगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पेंशन पर पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन का भेदभाव हो चुका है खत्म। जी हां दोस्तों, पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि चाहे आप 2004 में रिटायर्ड हुए हो या 2004 से पहले रिटायर्ड हुए हो, चाहे आप 2014 से बाद में या 14 के पहले रिटायर्ड हुए हो, उन सभी पेंशन धारकों को उनकी रिटायरमेंट डेट के आधार पर अलग अलग तरह की पेंशन दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब आप सभी के लिए पेंशन का भेदभाव खत्म हो चुका है, और यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ा यहाँ पर जो है निर्णय, जो बड़ा फैसला है वो सामने आया है। दोस्तों यहाँ पर 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारक ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा यह गया था कि पेंशन के लिए यहाँ पर सरकार और ईपीएफओ जो है वो उनके साथ भेदभाव कर रहा है। रिटायरमेंट की एज के आधार पर उन्हें दोस्तों अलग अलग तरीके की लाभ यहाँ पर पेंशन को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी पेंशन धारक संविधान के अनुसार सम्मान पेंशन पाने के हकदार होते हैं, तो आखिर हमें सम्मान पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई तो दोस्तों याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह फैसला दिया कि सभी पेंशन धारक एक सम्मान वर्ग बनाते हैं, इसलिए सम्मान लाभ के हकदार हैं। चाहे आप 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन धारक है, चाहे आप 2006 के बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक है, अब आप सभी को एक सम्मान पेंशन मिलेगी। पेंशन का भेदभाव आप सभी के लिए खत्म कर दिया जा चुका है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट है। ईपीएफओ की हायर पेंशन की लगातार मांग कर रही सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प सेलेक्ट किया था वो लगातार ये मांग कर रही थी कि आखिर उच्च पेंशन का विकल्प सेलेक्ट करने के बाद हमने अपना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाया है, लेकिन अभी तक पेंशन हमारे खाते में बढ़कर क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक अपडेट जारी किया है, जिसमें दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि अब आप सभी को कब से ये पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जारी सर्कुलर के साथ साथ जारी अपडेट में यह बताया गया है कि सभी पेंशन धारक जो कि हायर पेंशन या उच्च पेंशन का जिन्होंने भी विकल्प चुना था, उन सभी के खाते में जनवरी से ही उनका बढ़ा हुआ डीए के साथ साथ उनकी जो उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशन धारकों की हायर पेंशन है वो जनवरी से ही उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि नवंबर माह में आप सभी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के एक आदेश के अनुसार आप सभी के लिए 1 महीने का टाइम और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि अब आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इस महीने की लास्ट डेट तक छूट दी गई है। यानी कि दोस्तों आपको 1 जनवरी 2024 से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है, आपकी पेंशन भी रुक सकती है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत, 1 माह की अवधि फिर से बढ़ा दी गई है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। और दोस्तों आप लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे उमंग ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी भी नजदीकी सेंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं। भाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय दिया था जिसमें पेंशन धारकों के हक में बताया जा रहा था, क्योंकि पेंशन धारकों को सम्मान जीवन जीने का हक है, इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत निर्णय दिया था उसकी ईपीएफओ है और सरकार ने गलत व्याख्या की थी। तो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले पर जब हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर फैसले को पुनः खोला गया तो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 4 नवंबर 2022 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है जिसके तहत पेंशन का भेदभाव किया जाना या फिर अलग अलग पेंशन मिलना हो। लेकिन जब पेंशन धारकों ने अपील की कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो एक बार फिर से
मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। चाहे आप 2014 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारक हैं, चाहे आप 2014 के बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक हैं, अब आप सभी को एक समान पेंशन दी जाएगी। यह आदेश हाल ही में आप सभी के लिए पारित किया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें कि 9000 डियरनेस अलाउंस प्लस मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि बीते ही कुछ दिनों के अंदर राज्यसभा के अंदर यहाँ पर इल्माराम करीम जो आप सभी के लिए केरल से संबंधित रखते हैं और साथ ही में यहाँ पर सुगम जी जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उन्होंने दोस्तों हजारों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा राज्यसभा में उठाया था। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए भी नहीं मिलने के कारण यहाँ पर लगातार ईपीएस पेंशन का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठता आ रहा है और इसी को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठा, जिसमें यह कहा गया कि आप सभी को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए प्रतिमाह की जाए, यानी कि ईपीएस पेंशन की पेंशन जो है वो 1000 रुपए की दर से बढ़ाकर 9000 रुपए न्यूनतम पेंशन की जाए। उनके साथ साथ महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा भी पेंशनर्स को और उनके परिवार को दी जाए, क्योंकि ये मेडिकल सुविधा भी इस बुढ़ापे की स्थिति में अहम हो जाती है। वही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था उस पर कोई भी श्रम मंत्रालय का एक्शन नहीं आया था, तो इसके बाद राज्यसभा में मांग उठी। तब दोस्तों श्रम मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले पर श्रम मंत्रालय द्वारा भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के फैसले में यहाँ पर जो 22 अगस्त 2014 को अधिसूचना जारी की गई थी उसमें सारे प्रावधानों को सही माना गया था। तो ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मामले की जांच जो है वो श्रम मंत्रालय के अंडर में चल रही है। इसको लेकर श्रम मंत्री ने कहा कि जैसे ये जांच पूरी हो जाएगी तो आप सभी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक्चुअल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और ये जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण श्रम मंत्रालय को यहाँ पर जो है फैसला लेने में देरी हो रही है। ऐसा आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर, तो दोस्तों साल में 2 बार होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग, जिसमें दोस्तों ब्याज दरों पर आप सभी के लिए फैसला होता है। इसके साथ साथ आपके पेंशन फंड के पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ये भी दोस्तों आप सभी के लिए निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसको लेकर हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर अपडेट जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि इस महीने के अंत तक आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हो सकती है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के डियरनेस अलाउंस को लेकर आ रही है। तो दोस्तों लगातार सरकारी कर्मचारी जो है डीए बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। इसी बीच हाल ही में सरकार ने, केंद्र सरकार जो है उन्होंने दोस्तों 4% डीए में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत पर आज सभी का जो पेंशन का महंगाई भत्ता जो आप सभी को मिलता था, डियरनेस अलाउंस जो आप सभी को मिलता था, वो 42% से बढ़कर 46% हो चुका है। लेकिन दोस्तों कर्मचारी और पेंशनधारक लगातार इसे भी बढ़ाने की बात कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जारी किए गए AICPI इंडेक्स आंकड़ों में बढ़ोतरी नजर आई है, जिससे दोस्तों आप सभी का महंगाई भत्ता एक बार फिर से 3 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर लगातार जब मांग उठी तो उन्होंने जवाब दिया कि हाल ही में ऐसा कोई भी विचार नहीं है, यहाँ पर जो है डीए आपका नहीं बढ़ाया जाएगा, फिक्स आपका 46% किया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में जैसे जो नवंबर माह और दिसंबर माह है, इनके जो AICPI के आंकड़े आएंगे उसमें दोस्तों आप सभी की जो पेंशन है वो 4 से 5% तक बढ़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि दोस्तों आप सभी के लिए 5% डीए को बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद आप सभी को हाल फिलहाल में जो डीए मिल रहा है वो डीए आपकी सैलरी और पेंशन में जोड़ दिया जाएगा, और इसके बाद शून्य से शुरू करके आप सभी को फिर से डीए का लाभ दिया जाएगा। यानी सीधी सीधी बात करें तो किसी भी पेंशनधारक को अगर 10,000 रुपए की पेंशन मिलती है तो दोस्तों 50% होने के बाद उनका डीए 5,000 रुपए का हो जाएगा, जिसके बाद आप सभी का डीए जो है पेंशन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 15,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन मिलने लग जाएगी। और इनके बाद आप सभी का जो डीए है वो फिर से 1% से शुरू कर दिया जाएगा, 0 से स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 5% बढ़ा तो दोस्तों आपकी 15,000 रुपए की पेंशन के साथ साथ 1% का डीए भी आप सभी को मिलने लग जाएगा। ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने निकलकर आ चुकी है। हाल ही में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो दिल्ली के अंदर चल रही अनशन को समाप्त किया था, तब दोस्तों आश्वासन दिया था कि EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी की जाएगी, और इसको लेकर हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा एक नोटिस जो है, एक प्रस्ताव जो है वो दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है, जिस पर अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रक्रिया आना बाकी है, प्रतिक्रिया आना बाकी है। आखिर इसके बारे में क्या बड़ी खबर होगी? क्या EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे कब तक मंजूर की जाएगी, या फिर दोस्तों OPS की मांग पर आप